Good morning student, this is your ICT lecture and today we are going to see Unit 2 Hardware and Software। तो अभी हम इस लेसन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है वो सीखने वाले हैं। When you work on computer, typically what does a computer do? जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? The computer process, store and display the data or information you type. You can also browse internet, use calculator, create document, play game और listen to music। तो कंप्यूटर क्या करता है? आप जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे कीबोर्ड से टाइप करती है वो कंप्यूटर स्टोर करता है, उस पर प्रोसेस करता है और आपको वो डिस्प्ले भी करता है। और हम कंप्यूटर का यूज़ करके इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करके एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते, गेम खेल सकते, गाने सुन सकते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। A computer is able to carry out all these different functions due to the combined effort of its various components। कंप्यूटर ये सब काम कर पाता है क्योंकि कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट है वो कंप्यूटर को ये सब करने के लिए हेल्प करता है। यू कैन डिफरेंट inside a computer there are devices that support this application. You can differentiate this component into major categories, software and hardware। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो इन कंपोनेंट को सपोर्ट करते हैं और ये जो कंपोनेंट है वो दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, एक है सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है हार्डवेयर। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंसेप्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम इस चैप्टर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है ये कंसेप्ट जानने वाले। तो पहले हम देखते हैं 2.1 सॉफ्टवेयर क्या होता है। Software is a computer program that help you to perform a specific function. All the application that we have learned so far are software. A software is a create with the help of high level programming language। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो हमें स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। जो भी एप्लीकेशन हम सीखते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर किस में क्रिएट किया जाता है? जैसे कि हमारे लैंग्वेज होती है मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उसी तरह कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं। तो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर डिजाइनेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग फंक्शन ऑपरेट पे काम करने के लिए बनाया जाता है। The various example of software you will find in a computer are Microsoft Office, Adobe Acrobat, MS Paint, Internet Explorer, it's even PC game are form of software played on a computer। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार का टास्क करने के लिए। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो यूज़ करते हैं वो एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। एडोब एक्रोबैट ये एक अलग सॉफ्टवेयर है। MS पेंट हम पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोर जो हम इंटरनेट एक्सप्लोर यूज़ करते हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर है जो हम अपना अलग अलग काम करने के लिए, जैसे कि MS पेंट हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट हम इंफॉर्मेशन ब्राउज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो समझ में आया सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सॉफ्टवेयर मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमें स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। और सॉफ्टवेयर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है। 2.2 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कैसे क्लासीफाई किया जाता है ये देखते हैं। सॉफ्टवेयर can be system software which provide the basic functionality to a computer.
The next most commonly used software is the application software that help you to perform various everyday tasks. तो टू टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमें बेसिक जो फंक्शन है वो उस पर काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं. और दूसरा क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें हर रोज़ के जो काम है हर रोज़ के जो टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो देखिए ये सॉफ्टवेयर है, उसका एक पार्ट टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, MS ऑफिस एप्लीकेशन, PC गेम कैलकुलेटर और इंटरनेट ब्राउज़र. ये सब क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है 2.3 सॉफ्टवेयर यूजेस. हम सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ करते हैं वो देखते हैं. एप्लीकेशन डू नॉट वेयर आउट विथ टाइम बट दे आर प्रोन टू फेल एज दे डिपेंड ऑन द हार्डवेयर फॉर देयर प्रॉपर functioning. Software is modified or updated many times during the lifetime of a computer. They can be easily installed or removed from a computer. They do not usually get damaged due to a physical force, but have a tendency to develop bug, fault or get affected by viruses. तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किस पे डिपेंड रहते हैं, हार्डवेयर पे डिपेंड होते हैं ताकि वो अच्छे से चल सके. और जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट किया जाता है. देखिए हमारे मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर अपडेट करके ऑप्शन आता है. तो ये क्यों होता है, बहुत बार अपडेट का ऑप्शन हमें आता है. जब तक हम वो मोबाइल यूज़ करते हैं तब तक वो हमें सॉफ्टवेयर अपडेट का अगर कोई चेंजेस है उस पर चेंज करने के लिए हमें ये अपडेट का ऑप्शन आता है. और जो सॉफ्टवेयर होता है हम इजीली डिलीट भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं. और जो सॉफ्टवेयर होता है वो डैमेज नहीं होता है पर उसमें कोई फॉल्ट आ सकता है या फिर एरर आता है, वायरस अटैक करता है तो वो अच्छे से वर्क नहीं करता, फिजिकली वो डैमेज नहीं होता है. Operating system is a system software that manage computers memory, process and all of its software and hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है उसे मैनेज करती है, जैसे कि उसकी मेमोरी, प्रोसेसर और जो भी सॉफ्टवेयर उसमें होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इस सबको जो मैनेज करते हैं उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. तो जो हम विंडोज़ 7, लिनक्स ये जो करते हैं, विंडोज़ 10, ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है. The main function of operating system start when the computer is switch on. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, देखिए विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 10, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिनक्स लिख के आता है, मतलब हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे वो कंप्यूटर पे लिख के आता है. इट अलाउज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू टॉक द हार्डवेयर एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू और हार्डवेयर उनसे प्रोसेस होता है और हम जो टास्क करने वाले हैं उसके लिए वो रेडी होता है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक OS, एप्पल एंड लिनक्स. तो हम कॉमनली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक OS जो एप्पल के लिए हम यूज़ करते हैं और लिनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली सभी लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस. Viruses damage the computer, sometimes leaking important data, loss of data or rendering the computer entry useless. तो एंटीवायरस क्या करता है, हमारे जो कंप्यूटर है उसमें वायरस डालता है. जैसे कि अगर हम पे कोई जर्म्स अटैक करते तो हम बीमार होते, उसी तरह कंप्यूटर पे वायरस अटैक करते
तो वो बीमार होता है। तो एंटीवायरस क्या करता है, उस वायरस से हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। वायरस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है। हमारा जो डेटा है वो कभी कभी लीक करता है, तो कभी डेटा हमारा उड़ जाता है। जो भी हमने एंट्री की है कंप्यूटर में वो सभी डिलीट हो जाती है। ये सब क्यों होता है, वायरस के कारण। तो एंटीवायरस हमें इस सब से बचाता है। सम कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर AVJ एंटीवायरस, मैकफ्री एंड नॉर्टन। तो कॉमनली जो एंटीवायरसेस यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं, AVJ एंटीवायरस, नॉर्टन और मैकफ्री एंटीवायरस। ये सब सभी के PC में रहते हैं ताकि वो उसके कंप्यूटर को वायरस से बचा सके। MS Office application. MS Office is a bundle of desktop application consisting of MS Word, MS Excel and MS PowerPoint. MS Office एप्लीकेशन क्या होता है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Paint। इन सब का एक ग्रुप होता है, उसे हम MS Office एप्लीकेशन बोलते हैं। MS Word is a word processor that allow you to write letter, create report and other kind of document। ये देखिए, ये क्या है, MS Word है। हम किस लिए यूज़ करते हैं, लेटर राइट करने के लिए, कोई भी रिपोर्ट हमें तैयार करना है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें टाइप करनी है, तो इसलिए हम MS Word यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है MS Excel। Let you analyze financial information, calculate number, create table and graphs। तो MS Excel हम यूज़ किस लिए करते हैं, अगर कोई अकाउंटिंग का हमारा काम है, कैलकुलेटिंग करना है नंबर, तो इसके लिए टेबल बनाना है, ग्राफ्स बनाना है, तो हम MS Excel यूज़ करते हैं। MS PowerPoint is a presentation software allowing you to make विजुअली अपीयरिंग प्रेजेंटेशन। और अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना है, स्लाइड्स बनाने हैं, तो इसलिए हम MS PowerPoint यूज़ करते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशन MS ऑफिस के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज़ टू सर्व द इंटरनेट। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र होता है जो हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। द मोस्ट कॉमनली ब्राउज़र यूज टू सर्फिंग द इंटरनेट आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम। तो हम कॉमनली कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र। ये क्या है, क्रोम है, नेक्स्ट ये है मोजिला फायरफॉक्स, और ये है इंटरनेट एक्सप्लोर। ये हम कॉमनली नेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। वी हैव ऑलरेडी यूज सॉफ्टवेयर लाइक द कैलकुलेटर एंड MS पेन एंड सो ऑन। तो अपने थर्ड स्टैंडर्ड में MS पेन कैसे यूज़ करते हैं और कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं ये देखा होगा। ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर form the physical component of a computer which you can touch and handle. They are basically the physical element of the machine। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। पर हार्डवेयर क्या होता है, कंपोनेंट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एक फिजिकल एलिमेंट होता है, मशीन होते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। Hardware provide the basic for the computer software to operate this device, store and execute the programming instruction, thereby acting as a delivery system for software। हार्डवेयर क्या करता है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसे परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि स्टोर करता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उससे जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है, वर्क करता है। दिस डिवाइस डिफर फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। सो यू हैव इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज मीडिया एंड ऑल्सो द प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो हार्डवेयर होते हैं वो अलग अलग डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है,
स्टोरेज मीडिया होता है और एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो हार्डवेयर क्या है, देखिए हार्डवेयर के ये टाइप है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस बेस्ड ऑन द अबाउ क्लासिफिकेशन। अभी ये इनपुट मतलब क्या होता है ये सब हम देखते हैं। इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम इनपुट दे रहे। तो इनपुट डिवाइस क्या है, माउस। माउस से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। Mouse is a device that is used to provide instruction to the computer. A mouse has two buttons and scroll wheel on it. As you move the mouse, the pointer on the screen move in that same manner. The mouse pointer usually look like an arrow. माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है और वो हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं। और माउस को 2 बटन होते हैं और बीच में ये स्क्रॉल व्हील होती है जिससे हम स्क्रॉल करके नीचे और ऊपर ले जा सकते हैं। और माउस पॉइंटर कैसा होता है, एरो जैसे हमारे जो स्क्रीन पे दिखता है उसे हम माउस पॉइंटर बोलते हैं। जैसे हम माउस को हिलाते हैं वैसे वो माउस पॉइंटर मूव होता है, हिलता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड इज यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। देयर आर मेनी की ऑन द कीबोर्ड टू एंटर अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल इट्स। देयर आर ऑल्सो स्पेशल फंक्शन की विथ परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। तो कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। और कीबोर्ड पे बहुत सारे कीज़ होते हैं, नंबर रहते हैं, A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं और स्पेशल फंक्शन कीज़ होते हैं जो हमें स्पेसिफिक फंक्शन की यूज़ करके हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। ये देखिए ये स्कैनर है। स्कैनर इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट hard copy of object or image into digital image on the computer. This image can be saved and edited on the computer. स्कैनर क्या करता है, अगर ये बुक है और ये हमें ये जो फर्स्ट पेज है हमें कंप्यूटर में लेना है तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है। तो हमें ये बुक उस स्कैनर में रखना पड़ता है। तो ये ऐसे कि स्कैन होके हमारे पीसी पे डिस्प्ले होता है। तो ये क्या है, स्कैनर क्या करता है, जो हार्ड कॉपी है वो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है और सेव कर सकते हैं हम और उसे एडिट भी कर सकते हैं उसी इमेज को। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट ऑब्टेन आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन। अभी हमने इनपुट दिया, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट आउटपुट भी आना चाहिए ना, इसलिए हम आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। मॉनिटर। The monitor is a device on which we can see and receive the output provided by the computer. Monitor are available in different shape and sizes. तो ये देखिए ये क्या है, मॉनिटर है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसका आउटपुट इस पर डिस्प्ले होता है। और मॉनिटर अलग अलग साइज़ और शेप के अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर। द प्रिंटर गिव यू अ हार्ड कॉपी ऑफ द डेटा दैट इज देयर ऑन द कंप्यूटर ऑन अ पेपर। दिस कॉपी इज कॉल्ड प्रिंट आउट। डज इट हेल्प यू बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन अ पेपर विच वी कैन कैरी अराउंड वेरेवर वी गो। ये देखिए ये प्रिंटर है। तो हमें जो भी आउटपुट मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है उसकी अगर हमें पेपर कॉपी चाहिए तो हमें उससे प्रिंट का ऑर्डर देते हैं और इससे प्रिंट निकलती है, जो प्रिंट हम कहीं भी हमारे साथ लेके जा सकते। नेक्स्ट है स्पीकर। यू कैन हियर एनी साउंड मेड बाय द कंप्यूटर यूजिंग द स्पीकर कनेक्टेड टू इट। यू कैन लिसन टू सॉन्ग, वार्निंग मैसेज एंड पीपल टॉकिंग ओवर द स्पीकर। ये देखिए ये स्पीकर है, ये हम कंप्यूटर का कनेक्ट करके हम कंप्यूटर पे जो भी आवाज़ होगा वो हम सुन सकते, गाने सुन सकते, बातें कर सकते हैं स्पीकर पे। वार्निंग मैसेज आता है तो वो भी हमें सुनाई देता है स्पीकर से। नेक्स्ट है स्टोरेज। डिवाइस आर यूज टू स्टोर कंप्यूटर डेटा ऑन वेरियस स्टोरेज डिस्क एंड डिवाइस
The load on the storage disk and device remain intact even when we turn off the computer. स्टोरेज मतलब क्या, हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें सेव करके रखनी है, तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं. कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी हमें वो इंफॉर्मेशन उस डिवाइस में मिलती है. हार्ड डिस्क is a storage device that fixed on a hard disk drive inside the computer cabinet. It stores all the data that we require while working on the computer. The amount of data that a hard disk can store is measured in a term of gigabytes GB. In case of a computer fail, all the data on the internet hard disk will be lost. हार्ड डिस्क क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स की जाती है. कंप्यूटर का कैबिनेट है, उसके अंदर फिक्स की जाती है. ये हमें जो डेटा स्टोर करना है, जब भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो जो भी डेटा हमें स्टोर करना है वो स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क हमें हेल्प करती है. और जो हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करती है उसे हम गीगाबाइट में काउंट करते, मेजर करते. और कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, फेलियर हो जाता है, तो जो भी डेटा होता है हार्ड डिस्क पे वो सभी डिलीट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है. नेक्स्ट है CD ROM. CD ROM इज़ यूज टू रीड द डेटा स्टोर ऑन द CD और राइट डेटा ऑन इट. फॉर दैट वी नीड इंसर्ट द CD into the CD ROM drive. After completing the task, it can then be removed from the drive. CD ROM हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो भी डेटा होता है वो रीड करने के लिए और राइट करने के लिए हम CD ROM यूज़ करते हैं. उसके लिए हमें CD इंसर्ट करनी पड़ती है CD ROM ड्राइव में. टास्क कंप्लीट होने के बाद हमें वो CD निकालनी पड़ती है. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइसेस. Processing devices are devices that receive input from the user, process it and provide the user with the output. तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करता है? यूज़र से इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करता है और जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट के थ्रू डिस्प्ले करता है. प्रोसेस करता है मतलब उसका सोल्यूशन निकालता है, आउटपुट निकालता है. मदरबोर्ड. A computer cabinet has a motherboard inside it. It holds and connects all the important component inside it. कंप्यूटर कैबिनेट मतलब क्या? CPU. उसके अंदर ये मदरबोर्ड होता है और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. वो सभी कंपोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट है CPU. CPU is called the brain of the computer, and this small chip located on the motherboard, it take instruction from the other part of the computer and perform the various tasks. It also perform calculation and takes the necessary decision. CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं. और CPU क्या होता है? देखिए ऐसे एक स्मॉल चिप होती है जो मदरबोर्ड पे होती है और वो कंप्यूटर के जो अदर पार्ट है उससे इंफॉर्मेशन लेती है और जो भी टास्क होता है उसे परफॉर्म करती है और इससे कैलकुलेशन भी परफॉर्म करती है और जो भी डिसीजन होते हैं वो CPU लेता है. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट है मेमोरी. देयर इज अ मेमोरी चिप ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. दिस मेमोरी चिप comprise of random access memory RAM और read only memory ROM. मेमोरी मतलब क्या होता है? एक चिप रहती है जो मदरबोर्ड पे होती है और उसमें दो पार्ट रहते हैं, रैम और रोम. रैम इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. द रैम इज़ ऑल्सो नोन एज अ रीड एंड राइट मेमोरी. वी कैन सेव इंफॉर्मेशन ऑन द रैम एंड ऑल्सो रीड इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन इट.
तो रैम क्या होती है, मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जिस पे हम इंफॉर्मेशन रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और हम रैम पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो रीड भी कर सकते हैं। ROM is a small part of the main memory where important instructions are stored. The computer can only read the instructions stored in ROM. We cannot write save instruction onto the ROM. तो ROM क्या करते हैं, एक स्मॉल मेमोरी का पार्ट होता है, मेन मेमोरी का, जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो ROM पे हम इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं वो हम खाली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। जो भी इंफॉर्मेशन ROM पे स्टोर होती है वो। हार्डवेयर बिकम लेस इफिशिएंट विद टाइम एज देयर फेलियर रेट इंक्रीजेस। दे कुड गेट डैमेज ड्यू टू फिजिकल फोर्स एंड लॉस देयर फंक्शनलिटी। जो हार्डवेयर होते हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते क्योंकि वो फेल हो जाते, ज़्यादा फोर्स लगता है, उसके कारण वो डैमेज हो जाते, इसलिए जो हार्डवेयर है वो कम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और इसका होमवर्क सॉल्व करना है। थैंक यू।